क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसका सिंबल क्या है, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यू आ सकती है, या तो वो पॉजिटिव रहेगा, या तो जीरो रहेगा, या तो निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव कब रहेगा, जब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। बी स्क्वायर जब 4ac से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। बी स्क्वायर और 4ac अगर सेम है, दो वैल्यू अगर सेम है, उसका माइनस करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac अगर रहेगा तो आंसर जीरो आएगा, और बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac रहेगा तो आंसर निगेटिव आएगा। या तो पॉजिटिव आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है, या तो निगेटिव। कब आएगा, बी स्क्वायर 4ac पॉजिटिव, ग्रेटर पॉजिटिव, लेस निगेटिव, इक्वल जीरो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब यही चीज अपने को अच्छे से समझनी है, यही चीज अच्छे से समझनी है। इसी को मैं वापस अच्छे से एक बार समझाऊंगा। दिस इज व्हाट, इसका मतलब हुआ, ये देखो, अब वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट देखो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे क्या है, 50 मतलब क्या है, पॉजिटिव। -30 मतलब क्या है, निगेटिव। जीरो मतलब क्या। अब अगर तीन रहे तो क्या, उन्होंने वो तीन क्या है वो समझा के बोले। ये तीन, अगर ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल है, जीरो है, तो रूट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों अगर सेम है, बी स्क्वायर और 4ac अगर सेम है, तो रूट्स क्या रहते हैं, रियल एंड इक्वल। अब इसका मतलब क्या वो मैं समझाता हूँ। इसका एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, और करेंगे तो समझ में आएगा। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। जब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है, क्या मतलब, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो मतलब क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो मतलब बी स्क्वायर और 4ac क्या है, सेम है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा, जीरो आ रहा। ऐसा अगर है तो रूट्स क्या रहते हैं, रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स जो आते हैं अपने, एक्स की जो वैल्यू आती है ना, आंसर निकालते हैं अपन एक्स की, तो एक्स की दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। एक्स की दोनों वैल्यू सेम आएगी। ऐसा एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, बराबर। एक्स की वैल्यू सेम आएगी। अगर ये ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये रियल एंड इक्वल है, ये रियल एंड अनइक्वल है। मतलब ये जो दो रूट्स आएंगे वो नंबर रहेंगे, पर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। दोनों दोनों अलग रहेंगे। ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac रहेंगे तो सेम रहेंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो रहेंगे तो रियल रहेंगे, पर रियल रहेंगे पर अलग अलग रहेंगे। और अगर लेस देन है, लेस देन है तो रूट्स आर इक्वल भी नहीं रहेंगे और रियल भी नहीं रहेंगे। मतलब कैसा रहेगा, रियल नहीं मतलब का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में अगर माइनस रहेंगे कोई चीज, तो उसको रियल नॉन रियल बोलते हैं, नॉट रियल बोलते हैं। अंडर रूट में अगर कोई चीज माइनस आती है तो उसको नॉट रियल बोलते हैं। अंडर रूट में अगर कोई चीज माइनस आती है तो उसको नॉट रियल बोलते हैं। अंडर रूट में अगर कोई चीज माइनस आती है तो उसको नॉट रियल बोलते हैं। अंडर रूट में अगर कोई चीज माइनस आती है तो उसको नॉट रियल बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, तीसरा अंडर रूट में माइनस आ रहा नहीं है, बी स्क्वायर छोटा है, तो अंडर रूट में माइनस आ रहा, तो रूट्स क्या है, नॉट रियल। देखो तीन चीजें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर सेम है तो रियल एंड इक्वल। सेम है बी स्क्वायर और 4ac अगर सेम है तो रियल एंड इक्वल। ग्रेटर है तो रियल बट नॉट इक्वल, अनइक्वल, रियल बट नॉट इक्वल। और लेस है, निगेटिव है, तो नॉट रियल। अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो समझ में आएगा। तीन एग्जांपल जब देखेंगे, हम तीनों के एग्जांपल देखने वाले हैं, है ना। एग्जांपल है भी, अगला एक्सरसाइज यही है पूरा, है ना। तो इसके एक्सरसाइज देखेंगे। तो अब बोलो इसको मेरे को यहाँ पे लिखना है। 50 मतलब क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इसका आंसर क्या लिखूं मैं, 50 है। 50 मतलब क्या है, रूट्स आर रियल और नॉट इक्वल, रियल और नॉट इक्वल। सही है क्या, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। रियल और नॉट इक्वल। -30 क्या, क्या ये नॉट रियल, राइट। और जीरो है तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड नॉट इक्वल, नॉट रियल और रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ गया। डेल्टा क्या, ये अगर तीन तीन ही पॉसिबिलिटी, चौथा नहीं। या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, डेल्टा की कीमत। चलो ये अभी कब समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। चलो सॉल्व एग्जाम्पल। फाइंड दी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x प्लस -7 का निकालना है। तो कंपेयर करेंगे, ये लाइन लिखनी की, राइट। कंपेयरिंग विद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की कीमत कितनी 1, बी की कितनी 10, सी की कितनी -7। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, 10
-4 इंटू 1 इंटू -7 100 प्लस 28 128 डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा कितना है, इधर डेल्टा लिखने का इन्होंने नहीं लिखे, पागल है। डेल्टा इज इक्वल टू कितना है 128, डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोले ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 128। समझ में आया क्या? हैंड रेस करके बोलो पहला प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेंट कैसा निकालते हैं, समझ में आया? कुछ है नहीं खास उसमें, पर चलो फिर भी क्या है, मजाक के तौर पे थोड़ा सा बात कर लेंगे तो अच्छा रहता है। समझ में आया क्या? चलो सबके समझ में आया, डिस्क्रिमिनेंट समझ में आया, कैसा निकालते ये भी समझ में आया, क्या बात है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दूसरा वाला प्रॉब्लम। चलो 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस 7, ए की कीमत कितनी 2, बी की कितनी -5, सी की कितनी 7, सही है क्या? ए की 2, बी की -5, सी की 7, ए की 2, बी की -5, सी की 7। चलो डेल्टा निकालते हैं, ये डी नहीं निकलेगा, डेल्टा निकलेगा, ए डी भी लिखे तो चलता, हाँ डी भी चलता, डिस्क्रिमिनेंट को डी बोले तो भी चलता और डेल्टा बोले तो भी चलता। चलो b² माइनस 4ac b² -5 का स्क्वायर, और स्टेप बाय स्टेप लिखने का, एकदम परफेक्ट लिखने का, जल्दबाजी नहीं करनी की, स्टेप खाने की नहीं। हाँ हैंड राइटिंग एकदम अच्छा मांगता है, पूरे स्टेप लिखने के। -4ac 4a2 c7 5 का स्क्वायर 25 4 2 8 5 7 56 25 माइनस 56 डी माइनस आया, माइनस आया, लेस देन जीरो है, क्या लिखने का, माइनस मतलब लेस देन जीरो, माइनस मतलब लेस देन जीरो, सही है क्या? माइनस मतलब लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो कोई भी चीज अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया इसका मतलब नॉट रियल। आंसर क्या लिखेंगे, द रूट्स आर इक्वेशन आर नॉट रियल, सही है क्या? देखो नॉट रियल समझ में आया क्या? क्या बात, सानिया ने तो पहले हैंड रेस कर दिया, उसको पहले समझ में आ गया, समझ में आया क्या नॉट रियल का ये प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल समझ में आया क्या? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो दूसरा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राइट? दूसरा x², चलो x² प्लस 2x प्लस 9, a² प्लस bx से कम करते हैं, a की कीमत कितनी बोलो? चलो ये एक्टिविटी है, आपको ये चाट मसाला भी करना पड़ेगा, चाट मसाला। धनुश्री ने जवाब दिया, मलिया ने जवाब दिया, ए की कीमत बोलो, सानिया ने जवाब दिया, मयंक ने जवाब दिया, सवाब ने, चलो सबने सही जवाब दिया 1, राइट? सबका जवाब है। बी की कीमत 2, सी कितनी है लिखो, चलो सी, सी कितना, सी की कीमत सी -9, वेरी गुड, -9। चलो b² माइनस 4ac 2 का स्क्वायर -4, ये ब्रैकेट में लिखूंगा ac, a मतलब 1, c कितना -9, राइट? d इज इक्वल टू 4 -36, 4 -36, तो क्या हो गया 4 -36 40 आ गया, राइट? तो क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल एंड अनइक्वल, ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल एंड अनइक्वल। मेरे पहले सॉल्व कर देते अरे फिर मेरा पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, क्या बात है, इसको बोलते रिजल्ट सर। पढ़ाने से पहले बच्चों को समझ में आया। चलो अब ये देखो, फिर आप, ये आपका है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करो, और उसका एक्सरसाइज भी है, उसका एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। फिर अल्फा बीटा आपने को पढ़ना है ना, अल्फा बीटा पढ़ेंगे, अल्फा बीटा अलग है, अल्फा बीटा अलग है, अल्फा बीटा अपन पढ़ेंगे, और इसका एक्सरसाइज मैं देखता हूँ है क्या, मेरे को याद आ रहा है एक्सरसाइज है, पर अल्फा बीटा की इसमें रहेगा तो फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कहाँ गया, सारे अल्फा बीटा के बता रहे हैं 2.5, ये देखो है ना 2.5 है ना, तो अल्फा बीटा ज़्यादा है, तो चलो ठीक है, तो मतलब अल्फा बीटा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया? तो अब मेन अभी ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का सब में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अभी आप पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर में अल्फा बीटा के ऊपर एक सवाल रहता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर, ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो क्या हो गया, आपने जो दो रूट्स मिलते ना, एक प्लस मिलता और एक माइनस मिलता, उसको दो नाम दे दिए उन्होंने। पहले को अल्फा बोले और दूसरे को बीटा बोले। इसको अल्फा बोलते हैं, ये जो सिंबल है ऐसा सिंबल, सॉरी मैं गलत निकाला तो बच्चे के साथ अच्छा निकाला, सिंबल अच्छा निकालने का एकदम अल्फा है ना, ये मैंने फिर भी गलत निकाला इसे। हाँ, ये अल्फा और ये बीटा, बी के जैसा बीटा रहता। और क्या करने का इसको, ये जो ये लाइन है ये थोड़ी टेढ़ी कर देनी क्या इसे, इधर बाहर, ये देखो ये बाहर निकाल के टेढ़ी कर देनी क्या, अल्फा एक ए नहीं है वो, है ना, ये ए नहीं है, नहीं तो ये निकालेंगे, ये अल्फा है ना, और बीटा ऐसा निकाल लेने की लाइन, और फिर बी निकालने का। अच्छा निकालना चाहिए अल्फा बीटा, ये एक सवाल रहता है, और हैंड राइटिंग बहुत काम की चीज़ है। तो अल्फा बीटा किसको बोल रहे हैं, जो प्लस रहता है, प्लस माइनस था ना, तो देखो प्लस को अल्फा बोले और माइनस को ये माइनस, है ना, ये प्लस को अल्फा बोले और माइनस को बीटा बोले, और अल्फा प्लस बीटा आपने को निकाला। अल्फा किसको बोले, समझ में आया क्या, अल्फा मतलब क्या समझ में आया क्या, प्लस रहेगा तो अल्फा, जो रूट्स है फॉर्मूला है उसमें प्लस माइनस दो फॉर्मूले बनते हैं ना, एक प्लस के लिए बनता है, एक माइनस के लिए बनता है। तो प्लस का फॉर्मूला मतलब अल्फा और माइनस का फॉर्मूला मतलब बीटा। चलो लिखो अल्फा इज इक्वल, लिखो जल्दी से, लिखा गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखने का, माइनस बी, अल्फा इज इक्वल टू, लिखो अल्फा इज इक्वल टू ये वाला, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ये अल्फा है, राइट, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा, और ये क्या, दिस इज बीटा। तो अल्फा और बीटा समझ में आएगा, लिख लो चलो जल्दी से, अल्फा इज इक्वल टू लिखो क्या, बीटा इज इक्वल टू लिखो क्या, अल्फा इज इक्वल टू क्या, बीटा इज इक्वल टू क्या, लिखो जल्दी से, लिखा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, लिख कर हो गया तो बोलो मेरे को, अलग अलग लिखने का ये, और इसका क्या है ये, रिलेशन बिटवीन, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट, देखो ये वर्ड कोएफिशिएंट, अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो मूव करते हैं आगे। अभी अभी दो वैल्यू निकालने का, ये तो हो गया अल्फा बीटा पर, अल्फा बीटा के जैसे आगे प्रॉब्लम करने के लिए दो वैल्यू निकालने की, अल्फा प्लस बीटा निकालने का और एक अल्फा इंटू बीटा निकालने का, ये बहुत काम आएगा अपने, पूरा प्रॉब्लम यहाँ से आगे पूरा ये दोनों के ऊपर डिपेंड है, एक अल्फा बीटा मतलब क्या, और दूसरा अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या। चलो अल्फा प्लस बीटा करते पहले, पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा की कीमत लिखी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट, अपॉन 2a प्लस है, ये डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की एडिशन होगी, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ac, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो क्या बचा माइनस बी मतलब 2b अपॉन 2a माइनस 2b अपॉन 2a, राइट, माइनस 2b अपॉन 2a, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आता, माइनस बी अपॉन ए, जो रूट क्या है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आता, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है जो अपने को पूरा यहाँ से आगे पूरे एक्सरसाइज, ये फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला, बीटा का फॉर्मूला और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और ये चार फॉर्मूले, और अल्फा इंटू बीटा, ये चार फॉर्मूले के ऊपर यहाँ से आगे का पूरा चैप्टर पूरा डिपेंड है, और सिर्फ चैप्टर इतनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिपेंड है। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालो, जल्दी से लिखो, बगैर देखे लिखो, अल्फा प्लस बीटा का एग्जांपल बगैर देखे लिखो, कितना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, कुछ भी नहीं है, अंडर रूट कैंसिल होता है सिर्फ बस, और बाद में 2 कैंसिल होता है, जल्दी करो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। हो गया तो बोलो, सॉल्व हो गया तो बोलो, अल्फा प्लस बीटा की कीमत निकालनी है सिर्फ बस, जल्दबाजी नहीं करनी कि हैंड राइटिंग खराब आया तो मारूंगा। हाँ,
ये कुछ कुछ चीज़ों को हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी चाहिए मेरे को, बिल्कुल। अल्फा सबा का हो गया, माइक का हो गया, मलिया का हो गया, सानिया का हो गया, धनश्री का हो गया। इफत का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो अपन उसको कंसिडर करके चल रहे हैं इफत को। चलो नेक्स्ट हो गया, सबका हो गया, ठीक है। चलो अभी किसका निकालने का, अल्फा इंटू बीटा निकालने का। अब क्या निकालने का, अल्फा इंटू बीटा निकालते चलो। अब अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा, तो पहले अल्फा की कीमत लिखी माइनस बी प्लस, एक मिनट, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अल्फा की इंटू बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मल्टीप्लीकेशन है, नीचे 2 है तो पहले ब्रैकेट में, ये पहला ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में लिख दिए, इंटू दूसरा दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया अपॉन 4a स्क्वायर। देखो पहला वैसे के वैसे लिख दिया, सिर्फ ब्रैकेट डाल दी। और नीचे मल्टीप्लीकेशन है तो 2 इंटू 2 इज 4 और a इंटू a इज 4a स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो पूरा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, 4a स्क्वायर, राइट। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन आ गया 4a स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन पहले क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इधर करता हूँ, पहले ये बी से बी को, है ना, ये 4 मल्टीप्लीकेशन याद रखने का, मैं इधर अलग लिखता हूँ यहाँ, ए प्लस बी और इंटू सी प्लस डी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ए को ए से क्या करने का, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, ये जो सिंबल है बीच में वो लिखने का, बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस, सॉरी इधर ही लिखेंगे ना, प्लस, और किससे मल्टीप्लाई करने का, भी बी से मल्टीप्लाई करने का, सी प्लस डी। देखो सी प्लस डी को सेकंड ब्रैकेट को पहले पहले से मल्टीप्लाई करने का, बाद में दूसरे से मल्टीप्लाई करने का, और दोनों के बीच में जो यहाँ बीच में जो सिंबल है वो सिंबल इधर देने का, इधर प्लस है तो प्लस आएगा, इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, राइट। एक ये तरीका है मल्टीप्लीकेशन का, ये एक तरीका है, ये फॉर्मूला ऐसा लिखो, एक इससे करो एक इससे करो, ऐसा करो। या फिर दूसरा क्या, दूसरा एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तरीका मतलब वही है, देखो ए से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ए से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर बी से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर बी से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी अपन क्या करेंगे, चलो करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये इसकी जरूरत नहीं अपने को ना, इसकी जरूरत नहीं, राइट। चलो अब जो समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन बोलो, और एक तरीका कौन सा, हाँ वेरी गुड, और एक तरीका, और एक तरीका बताता हूँ, मैं ये लिख लेता इधर, तीसरा तरीका, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या आता है अपने को मालूम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला ये दोनों प्लस है तो ये आया, दोनों माइनस का लिख लेंगे अपन, दोनों माइनस का लिखेंगे, पहले एक प्लस एक माइनस लिखे, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या लिखते हैं, इधर लिखता हूँ थोड़ी ब्लैंक जगह पे, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता, आंसर, बीच में की टर्म कैंसिल हो जाएगी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख के रखो, ये तीनों फॉर्मूले बता रहा हूँ, एक ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और तीसरा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तीनों फॉर्मूले हो रहे क्या, देखो टाइम है, टाइम तो बता दे रहा है ना, तीनों फॉर्मूले, इसका क्या आता, ए स्क्वायर माइनस 2ab आता, ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। देखो दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो 2ab प्लस है, 2ab प्लस है, और ये 2ab माइनस है। बाकी यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर एक प्लस एक माइनस रहा ब्रैकेट में तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीन फॉर्मूले लिखे गए, जल्दी से लिख लो। ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, तीनों फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले साइड में लिख के रखो, याद भी करने के फॉर्मूले, ये पूरे 10-12 साल काम आएंगे। ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, ये फॉर्मूले कभी भी काम आएंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले तुमको मालूम भी है थोड़ा थोड़ा, पर थोड़ा थोड़ा वापस रिपीट भी कर रहा हूँ। ए प्लस बी क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में की टर्म कैंसिल हो जाती है। और ए माइनस बी का क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले तीनों लिखकर हो गए, धनश्री का हो गया, मलिया का हो गया फॉर्मूला लिखकर, सभा के फॉर्मूले लिखकर हो गया, माइक का हो गया, सानिया का हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। चलो ये फॉर्मूला लिखे, अभी आपने ये कौन सा है, देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखो एक प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस। तुम कुछ ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने का तो वैसा भी कर सकते हैं। ओए तुम मत लिखो, तुम लिखेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ देखो अभी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सही है क्या। देखो तो मैं ये क्या करता, देखो ये इसका स्क्वायर और ये ग्रीन का स्क्वायर। तो रेड का स्क्वायर कितना आएगा बोलो, रेड का स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर, बी माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर आएगा। और ग्रीन का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा, सिर्फ अंडर रूट चला जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दूसरा तरीका क्या, एक एक का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इससे इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको वो 4 वाला जो बताया ना मैंने, ऐसा इससे इससे इसका इससे इसका इससे, वो भी कर सकते हैं। और जो ये फॉर्मूले शॉर्टकट बताया वो भी कर सकते हैं, जो ना जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। शॉर्टकट से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये तो फिर क्या आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4ac बचेगा सिर्फ। सो प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। वापस क्या हो गया, 4 कट हो गया, और एक ए भी कट हो गया। देखो स्क्वायर का एक ए, तो ऊपर सी बचा, नीचे ए बचा, तो क्या बचा, सी अपॉन ए। क्या बचा, सी अपॉन ए। क्या बचा, सी अपॉन ए। देखो सी अपॉन ए बचा, तो अल्फा बीटा क्या आ गया, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए आया था, अपॉन ए ही है दोनों तरफ। अल्फा प्लस बीटा प्लस बी आता है, मल्टीप्लीकेशन सी आता है, और प्लस है तो माइनस आता है ना। याद भी रखना पड़ेगा नहीं, अल्फा प्लस बीटा क्या आया, अल्फा प्लस बीटा आया माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा आया सी अपॉन ए। चलो लिखो ये भी पूरा लिखो, और याद भी रखना पड़ेगा आपको दो वैल्यूज, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज याद भी रखने पड़ेंगे। चलो अल्फा बीटा लिखो सी अपॉन ए, अल्फा बीटा 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 सी अपॉन ए। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए। चलो करो, कौन चलेगा, इफत, मलिया, धनश्री, माइक, सबा, सानिया। आउट हो गई, चलो हो गया अल्फा बीटा, फाइन। चलो चलो अभी इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं, राइट, इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं। अल्फा बीटा अपने को समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी समझ में आया, और अल्फा बीटा भी समझ में आया। चलो फिल द एक्टिविटी, फिल द बॉक्सेस। चलो 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1, तो क्या अल्फा प्लस बीटा, अभी वो पूरा सॉल्व करते बैठने का कि नहीं,
डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो ए की बी की कीमत कितनी, बी की कीमत कितनी 10, 10 अपॉन 10, तो कितना आ गया आंसर, आंसर बोलो इसका, चलो जल्दी से चेक करके, माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बोलो, यहाँ पे कितना लिखूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस चेक करके बोलो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का आपको, बी अपॉन ए, तो कितना आएगा, बी की कीमत ये, इस पे से ए की कीमत कितनी